जितने भी विद्यार्थी 7 मार्च को सोशल साइंस क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं वो क्या करेंगे, ये जो प्रश्न बताने वाला हूँ उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे अगर पास होना चाहते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इन जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सोशल साइंस क्लास 10th में, अगर आप उन्हें तैयार करेंगे तभी आप पास होंगे, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं पूरी किताब के आपके लिए MCQs लेकर आया हूँ। टोटल 15 इंपॉर्टेंट MCQs है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए देखते हैं, हम देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल साइंस के क्लास 10th के लिए है और ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, जिसका पेपर आपका 7 मार्च को है। तो पहला क्या है क्वेश्चन, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, ये आपको बताना है। आप कमेंट में इन सभी क्वेश्चनों का जवाब भी देंगे। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, अगर आपको पहले से पता है तो तब भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, ये आपको बताना है। ए नंबर 1815 ईस्वी में, बी नंबर 1830 ईस्वी में, और सी नंबर 1848 ईस्वी में, और डी नंबर 1871 ईस्वी में। तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ये आपको बताना है। ए नंबर इंग्लैंड, बी नंबर अमेरिका, और सी नंबर फ्रांस, और डी नंबर रूस। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ बेटा, फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ। आप कमेंट में हमें यह भी बताएंगे कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन पता थे। क्या आप इन 15 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं उन सभी के आंसर पता थे या नहीं, या अभी तुरंत जब मैं वीडियो बना रहा हूं और उसको देखकर आप जान रहे हैं। आपको ये कमेंट में जरूर बताना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो पहले से पता थे कि नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया, ये आपको बताना है। ए नंबर 1660 ईस्वी में, बी नंबर 1672 ईस्वी में, और सी नंबर 1688 ईस्वी में, और डी नंबर 1696 ईस्वी में। तो इंग्लैंड में राजतंत्र जो है वो 1688 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। ए नंबर वर्ष 1910 में, बी नंबर वर्ष 1911 में, सी नंबर वर्ष 1914 में, और डी नंबर वर्ष 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ वो वर्ष 1914 में हुआ। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे, खेड़ा किसान आंदोलन का मुखिया कौन था। जो खेड़ा किसान आंदोलन था उसे किसने किया था, या खेड़ा किसान आंदोलन का मुखिया कौन था, ये आपको बताना है। ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर भगत सिंह, सी नंबर चित्तरंजन दास, और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्या है महात्मा गांधी, और दूसरा क्या है भगत सिंह, और तीसरा क्या है चित्तरंजन दास, और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी ने खेड़ा किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, वही इसके मुखिया थे। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। ए नंबर वर्ष 1918 में, बी नंबर वर्ष 1919 में, सी नंबर वर्ष 1920 में, और डी नंबर वर्ष 1921 में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड बेटा वर्ष 1919 में हुआ, आप सभी जानते भी होंगे। ये बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ, सन याद कर लेंगे। तो किस सन में हुआ, वर्ष 1919 में हुआ। 7वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ, ये भी आपको याद कर लेना है। ए नंबर वर्ष 1920 में, बी नंबर वर्ष 1921 में, और सी नंबर वर्ष 1922 में, और डी नंबर वर्ष 1925 में। तो चौरी चौरा कांड जो है वो किस वर्ष घटित हुआ, वर्ष 1922 ईस्वी में घटित हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था बेटा, वर्ष 1922 में। 8वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ये आपको बताना है। ए नंबर वर्ष 1923 में, और बी नंबर वर्ष 1929 में, और सी नंबर वर्ष 1928 में, और डी नंबर वर्ष 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ये आपको बताना था। तो साइमन कमीशन भारत वर्ष 1928 में पहुंचा। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो
सही हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? वर्ष 1928 ईस्वी में। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज जो हैं यही आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में 7 मार्च को देखने को मिलेंगी। नवा क्वेश्चन क्या है ये आप देखेंगे। कारनला किस फसल से संबंधित है? कारनला किस फसल से संबंधित है? अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। ए नंबर गेहूं, बी नंबर दाल, सी नंबर मक्का और डी नंबर आलू। तो कारनला मक्का से संबंधित है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है ये आप देखेंगे। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? ए नंबर 1850 ईस्वी में, बी नंबर 1885 ईस्वी में, सी नंबर 1860 ईस्वी में और डी नंबर 1890 ईस्वी में। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो 1890 ईस्वी में हुआ। तो टी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, वो क्या है देखेंगे। किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? 11 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ए नंबर वर्ष 1913 में और बी नंबर वर्ष 1917 में और सी नंबर वर्ष 1921 में और डी नंबर वर्ष 1926 में। तो किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो वो 1921 था, सी नंबर ऑप्शन। और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? ए नंबर पुनः पूर्ति योग, बी नंबर पशु, सी नंबर चट्टाने और डी नंबर पौधे। तो चट्टाने जो है वो क्या है? अजैवीय संसाधन है, सी नंबर ऑप्शन। 13 नंबर है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ए नंबर खनिज तेल, बी नंबर कोयला, सी नंबर गैस और डी नंबर ज्वारीय ऊर्जा। तो खनिज संसाधन क्या है? जो नवीकरणीय संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, आप सभी जानते होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? ए नंबर मैदान में, बी नंबर पठार में, सी नंबर पर्वत में और डी नंबर रेगिस्तान में। तो खनिज जो है और जीवाश्म ईंधन के जो समृद्ध भंडार हैं वो पठारी क्षेत्र हैं हमारे देश में। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर हम देखेंगे। 15 नंबर क्या है? अत्यधिक निछालन द्वारा बनी मिट्टी कौन सी है? ए नंबर जलोढ़ मिट्टी, बी नंबर लाल मिट्टी, सी नंबर लेटेराइट मिट्टी और डी नंबर रेगिस्तानी मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो निछालन द्वारा बनी मिट्टी है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये टोटल कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे? 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आप कमेंट में ये बताएंगे कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोशल साइंस की अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी सोशल साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। उसको आप देखेंगे, उनमें सारी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी क्लास 10 सोशल साइंस की बेहतर करेंगे और 7 मार्च को अच्छे से अपना एग्जाम लिखकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि कुशांग ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है वो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करवा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।